A small block slide without friction down an inclined plane। बेटे देखो कोई एक inclined plane है और इस inclined plane पर यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन हो रहा है, नीचे की ओर स्लाइड हो रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, ठीक, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। कह रहा है कि कहाँ से स्लाइड कर रहा है, पहले तो वो रेस्ट पर था तो रेस्ट से स्लाइड कर रहा है। लेट कह रहा है कि एस एन वी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम द टी इज इक्वल टू एन माइनस वन टू टी इक्वल टू एन। कह रहा है कि ये ब्लॉक जो है ना, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचा किसी एक पोजीशन से और ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये इतनी, जितना मैं एक दूसरे पेन से बना रहा हूँ, देखो ये डिस्टेंस कितने में ट्रैवल किया होगा। देखो इसने कह रहा है ना कि मान लो कि यहाँ तक आने में उसको t इज इक्वल टू एन सेकेंड लगा, तो यहाँ तक आने में उसको क्या लगा होगा, यहाँ पर तक आने में उसको t इज इक्वल टू कितना टाइम लगा होगा, n माइनस वन टाइम लगा होगा। कितना लगा होगा बेटे, n माइनस वन टाइम लगा होगा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जैसे एस एनथ है, मतलब एस इक्वल टू एस एन सेकेंड में चली गई डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और उसके बाद एस एन प्लस वन सेकेंड में चली गई माइनस वन में चली गई डिस्टेंस का, दोनों का क्या करूं, डिफरेंस निकाल दूं, एस एन और एस एन माइनस वन, तो हमको क्या मिल जाएगा, एस एन की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब एस एनथ की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ये डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि n माइनस वन सेकेंड में चली गई डिस्टेंस आप निकालो, ये कह रहा है क्या कि एस एनथ कैलकुलेट करना है और एस एन प्लस वेनथ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस ट्रैवल करना है। क्वेश्चन जैसा दे रहा है वैसा कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ अलग ही तरीके से कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एस एनथ की वैल्यू लिखूँ तो किसी पर्टिकुलर सेकेंड में जो कोई भी बॉडी अगर ट्रैवल करता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है u प्लस वन बाई टू ए टू टी माइनस वन होता है। बट यहाँ लास्ट सेकेंड में चली गई डिस्टेंस है nth, तो एस एन इज इक्वल टू, इसको t कर लेते हैं tth, तो एस एन इक्वल टू हेयर u का जो टर्म है वो जीरो है, बिकॉज ऑफ ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग से चल रहा है तो u की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो वन बाई टू ए और टू एन माइनस वन हो जाएगा। हेयर एस एन इज इक्वल टू वन बाई टू ए टू एन माइनस वन हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ तक जब पार्टिकल nth सेकंड में यहाँ तक चली गई जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, अब कह रहा है कि उससे आगे उस टाइम में एक सेकंड और ऐड कर दें तो n प्लस वनथ सेकेंड में चली गई डिस्टेंस बता दो आप, तो एस एन प्लस वनथ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगेन u की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है, और प्लस वन बाई टू ए, और देखो क्या होता है, टू टी होता है लेकिन टू रहेगा और टी की जगह पर n प्लस वन रहने वाला है और माइनस वन हो जाएगा, तो वन बाई टू इंटू ए, टू एन प्लस टू माइनस वन बेटे, और a बाई टू और टू एन प्लस वन हो जाएगा। दिस इज द n प्लस वनथ सेकेंड है, इन्हीं दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो तो एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, एस एन की वैल्यू है वन बाई टू ए टू एन माइनस वन और वन बाई टू इंटू ए टू एन प्लस वन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, और ये आ गया टू माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। देखो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ये टू एन प्लस वन टू एन माइनस वन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका।